तो अब यहाँ पहला ओवर करवाएंगे जहीर। इस वक्त गोल है यार 31 रन के खसारे में। 31 रन पहले पूरे करने हैं। ये एज की अपील है रमीज की तरफ से, लेकिन मुझे जो यहाँ से बज़ाहिर लगा एज नहीं था, बॉल काफ़ी दूर थी बल्ले से। बहरहाल देखते हैं इस अपील का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन अंपायर ने भी मना कर दिया। इस वक्त समी आए हैं बहस करने। तो इस तरह जहीर को मिल गई वो विकेट। काफ़ी बहस के बाद आखिरकार थर्ड एम्पायर से भी मदद ली गई और एज डिक्लेयर किया गया उसे। और इस तरह अब दूसरे बैट्समैन आए हैं जिन्होंने आते ही शॉट खेला। 2 रन बन चुके हैं यहाँ पर और ये समी ने फेंक दिया थ्रो और ये रन आउट बच गए। अच्छा बैकअप दिया मुदस्सिर हमदानी ने और इसके बाद डायरेक्ट थ्रो भी किया, लेकिन उल्टे हाथ से थ्रो किया था जिसकी वजह से विकेट से बराबर में नहीं लगी। बिल्कुल क्या काफ़ी दूर से निकल गए। तो इस तरह जहीर की टोटल विकेट अब तक हो चुकी हैं 3। मुदस्सिर हमदानी 1 विकेट है, पिछली दफ़ा के हैट्रिक मेकर, काफ़ी पीछे जहीर से। और ये करारा शॉट। इस दफ़ा फैसल की टीम ने बैटिंग लाइनअप को चेंज किया। ओपनर तो वही रखे थे, लेकिन जो अब बैट्समैन आए हैं वो अच्छे हिटर भी हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। उन्हें ऊपर नंबर पे प्रमोट किया गया है। तेज़ रन लेना चाह रहे हैं, तेज़ी से स्कोर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वैसे ही इनके पास 31 रन की लीड भी मौजूद है। अबे तू बीच में आ गया। और ये कुर्सियों में गई बॉल। 1 रन बन चुका है, तो 1 ही रन बनेगा यहाँ पर। और ये आउटसाइड एज लगा जिसपे 1 रन बन गया आसानी से। हाँ वो नो बॉल थी ये, यकीनन जहीर के हाथ से छूट गई है बॉल। बैट्समैन चाहते तो उसको पीछे फ्लिक कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया इस तरह। ये लेग साइड पे नो बॉल, कोई फ्री हिट नहीं। और एक बार फिर ये पीछे खेलने गए थे लेकिन नाकाम रहे और ये वाइड भी नहीं थी, विकेट के ऊपर से गई है। तो जहीर का कामयाब ओवर 6 रन। 1 विकेट ली इन्होंने कैप्टन की पहली बॉल पर ही। और अब आए हैं रजा, जिनकी पहली बॉल पर ही बॉल गई है और ये रन आउट की कोशिश थी। अच्छा थ्रो किया था उमर ने, 1 रन हुआ मुकम्मल। और ये आगे की तरफ शॉट खेला है, गई है बॉल उमर की तरफ ही। उमर पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कुर्सियाँ काफ़ी। तो 2 रन यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं। क्या तीसरे रन के लिए भी पलटेंगे? और पलट गए हैं। बड़ा सुस्त थ्रो था। 3 रन बने यहाँ पर। और ये बाहर की तरफ वाइड बॉल, नहीं छेड़ा इसे प्लेयर ने। अक्सर बैट्समैन गलती करते हैं और एज दे बैठते हैं। और ये उठ चुकी है हवा में। रमीज भाई ने ये ले लिया कैच। मुदस्सिर हमदानी के आगे आने की वजह से एक बार फिर हम नहीं दिखा पाए इस कैच को, जिसके लिए माजरत हुआ है। और मुदस्सिर हमदानी के खाते में कुछ गालियां ऐड करना चाहेंगे। जो ये आगे आ जाते हैं, इनका कैच भी नहीं था फिर भी भागे और कैमरे के आगे आ गए। और ये एक और विकेट रजा के खाते में। तो इस तरह रजा 2 बॉलों पे लगातार 2 विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। हैट्रिक बॉल पे आ गए हैं। तो इस तरह पिछले मैच के बेहतरीन बैट्समैन जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, पहली बॉल पर ही वापस। रजा जो इससे पहले भी अपने पहले ओवर में ऐसा ही कारनामा अंजाम देने वाले थे, लेकिन वो कैच ना हो सके। लेकिन इस दफ़ा दोनों कैच रमीज ने पकड़ लिए। तो इस तरह रजा 2 विकेट लेने में कामयाब। रजा हैट्रिक बॉल क्या करते हैं और ये रोक लिया गया इस बॉल को। और ये आगे बढ़ के खेला है सीधा शॉट छक्के के लिए, बड़ा खूबसूरत शॉट। अब मुदस्सिर हमदानी करवाएंगे अपना पहला ओवर। अब तक 1 विकेट ले चुके हैं जो पिछले मैच में थी, जो यहाँ पर भी काउंट होगी। और ये स्लो बॉल करवाई, पहली ही बॉल गई है फयाज भाई की तरफ। 2 ओवर में 16 रन, पिछले ओवर में 10 रन आए। पहले ओवर में 6 रन आए थे, 1 विकेट। दूसरे ओवर में 10 रन, 2 विकेट। और ये वाइड बॉल, काफ़ी बाहर की तरफ बॉल। इस वक्त
रज़ा भी एक ओवर करवा चुके हैं, ज़हीर भी एक ओवर करवा चुके हैं। दोनों की विकेट्स बराबर। पिछले मैच में ज़हीर ने 2 विकेट्स ली थी और रज़ा ने 1, लेकिन यहाँ पर ज़हीर पहली विकेट लेने के बाद 3 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त थे, लेकिन रज़ा ने आते ही 2 विकेट्स लेकर बराबर कर दिया ये हिसाब। बेस्ट बॉलर के लिए जंग अभी जारी है। मुदस्सिर हमदानी अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं, फयाज़ भाई भी 1 विकेट ले चुके हैं। अब कौन बनता है आज का बेस्ट बॉलर? और ये बड़े अच्छे तरीके से खेला है यॉर्कर को, 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। मुदस्सिर हमदानी स्लो बॉल के साथ, लेकिन काफ़ी पीछे ही करवाई थी, इसकी वजह से बैट्समैन को समझने में काफ़ी आसानी हुई। उस बॉल को काफ़ी ठेला, रुके और फिर खेला लेग की तरफ 1 रन के लिए। और ये लो फुल टॉस बॉल, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बैट्समैन ने। सीधा 6 रन के लिए आते ही दूसरा छक्का है ये इनका। मुदस्सिर हमदानी और ये बॉल मुदस्सिर हमदानी भी यहाँ पर अपनी दूसरी विकेट लेने में हुए कामयाब। फासला बहुत कम, दोनों बॉलर रज़ा और ज़हीर 3-3 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं। 1 विकेट ले चुके यहाँ पे मुदस्सिर हमदानी, अब वो भी आ गए हैं करीब 2 विकेटों के साथ। मुदस्सिर हमदानी और ये अच्छी यॉर्कर साबित हो सकती थी, लेकिन बैट्समैन ने आगे बढ़ के उसे लो फुल टॉस बना दिया। पिछले मैच में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। मुदस्सिर हमदानी यहाँ पे थोड़े से बदकिस्मत रहे कि बॉल निकल नहीं पाई बल्ले के नीचे से, वरना ये भी बॉल ही होता। अब आएंगे फयाज़ भाई, जो अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं। आहिस्ते से खेला कट पर, बगैर कोई रन यहाँ पर डॉट बॉल, और ये निकल गई बल्ले के पास से। वाइड का इशारा दिया है, वाइड नहीं होगी ये। रमीज़ भाई क्या कहते हैं इस पर? रमीज़ भाई सर हिला रहे हैं। नाम है कि ये वाइड नहीं थी, लेकिन एम्पायर ने फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया। और ये लहराती हुई बॉल लेग साइड पर, वाइड बॉल, और ये यॉर्कर बॉल। काफी लोग होते और ये बड़े खूबसूरत तरीके से लेग साइड पे खेला, और ये 1 रन। और ये काफ़ी तेज़ बॉल थी, रमीज़ भाई से हुई मिस, और ये डायरेक्ट हिट, लेकिन बहरहाल पहुंच चुके थे बैट्समैन। और ये अच्छा शॉट आगे बढ़ के खेला है, थोड़ी स्लो बॉल थी, 1 रन बना यहाँ पर। और ये निकाला है पीछे की तरफ, सीधी गई है गली के अंदर। क्या ये ऊपर रह जाएगी या नीचे आएगी? उमर गए हैं देखने, लेकिन लगता है कि नीचे नहीं आई, तो छत पर है ये। 2 रन। और ये खेला है बड़े खूबसूरत तरीके से, 1 रन बन चुका है। 2 रन बनेंगे यहाँ पर यकीनन। शेर मोहम्मद ने कर तो दिया थ्रो, लेकिन ये मिस होता हुआ गया है मुदस्सिर हमदानी के पास। पहले इसे फयाज़ भाई ने मिस किया, फिर ज़हीर ने, और इसके बाद मुदस्सिर हमदानी ने पकड़ लिया बिलाखिर उसे। 4 ओवर में 39 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 31 रन पिछले, तो ये 70 रन हो चुके हैं अभी तक मुखालिफ टीम के। और वाइड बॉल, क्या इस ओवर में विकेट लेके ज़हीर रज़ा से आगे बढ़ पाएंगे? और ये लीव किया इस बॉल को, वाइड बॉल थी ये। और ये नो बॉल, ये दूसरी नो बॉल है ज़हीर के हाथों से। पहले ओवर में भी इन्होंने करवाई थी ये नो बॉल, इसी तरीके से इनके हाथ से छूट गई थी। कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, पेस बार बार चेंज करने की, लेकिन शायद ये अपने रनअप के साथ ही डबल माइंडेड हो जाते हैं कि मैंने तेज़ फेंकनी है या स्लो, जिसकी वजह से इनके हाथ से निकल जाती है बॉल। ये बॉल अच्छी थी, सीधी थी, विकेट के अंदर ही, जिसे दबा कर खेला है लेग साइड की तरफ और 1 रन हासिल किया। और ये करारा शॉट जो गया है बाउंड्री की तरफ, क्या ये 4 रन होंगे? अगर दीवार पे लग गए तो यकीनन 4 रन ही होंगे। तो पिछली बॉल पे आया चौका, 4 रन। और एक बार फिर आगे बढ़ के खेला है ज़हीर को, बॉल दीवारों की मदद लेती हुई गई है शेर मोहम्मद की तरफ। सिर्फ 1 रन बनेगा यहाँ पर। ज़हीर भाई, और ये वाइड बॉल,
सैयद जहीर भाई जिन्होंने पिछली दफ़ा भी पार्टनरशिप को ब्रेक किया था, क्या इस दफ़ा भी कामयाब होंगे इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में? वाइड बॉल एक और, इस दफ़ा लाइन में थी बॉल लेकिन उसे दिखा दिया है पीछे का रास्ता। सैयद मुदस्सिर जो वहां पे फील्ड कर रहे थे उनके लिए कोई मौका नहीं। तो ये 4 रन की आवाज़ आ चुकी है, 4 रन होंगे ये। बड़ा खूबसूरत शॉट पीछे की तरफ और ये फुल टॉस बॉल एक बार फिर पीछे ही उछाला है 4 रन के लिए या 6 रन के लिए। अलीम भाई कह रहे हैं 6 रन है, ठीक है, डायरेक्ट जाके गिरी है। नो बॉल भी थी ये, तो ये नो बॉल पे 4 रन था। और ये बॉल और ये आखिरकार अच्छा हुआ फ्री हिट का नहीं रखा गया था, तो जहीर ने ये फ़ायदा उठाया, बोल्ड मारा एक बार फिर। सैयद जहीर विकेट्स की दौड़ में आगे, रज़ा 1 विकेट पीछे हो गए। 4 विकेट्स ले चुके हैं अब तक सैयद जहीर, रज़ा 3, मुदस्सिर हमदानी 2, फयाज भाई 1। 5 ओवर में इस वक्त 61 रन हो चुके हैं। एक बार फिर तेज़ी से स्कोर बढ़ाते हुए और ये सीधा गया समी के हाथ में कैच। तो यहाँ पे मुदस्सिर हमदानी भी 3 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अब तक। इस इनिंग में इन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, पिछले मैच में 1 विकेट ली थी। जहीर फिर भी इस वक्त टॉप पर हैं 4 विकेट्स के साथ। मुदस्सिर हमदानी को यहाँ चाहिए 1 विकेट सिर्फ सैयद जहीर के बराबर में आने के लिए। और ये बड़ी खूबसूरत बॉल थी, इसको रोका अलीम ने। अलीम जो अभी पिछले बैट्समैन के आउट होने के बाद आए हैं, पिछले मैच में भी इन्होंने थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश की थी लेकिन इसके बाद आउट हो गए थे। उनके ऊपर एक बड़ी इनिंग उधार है, क्या करते हैं इस दफ़ा? बड़ा खूबसूरत शॉट, रज़ा मौजूद है कि रज़ा ने पाँव से रोकने की कोशिश की और यहाँ पर इस गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग की वजह से 2 रन बन गए। लीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई, पिछले ओवर तक 92 रन की लीड थी। और इस दफ़ा क्या ये एज था? हल्की सी कोई आवाज़ को थी लेकिन रमीज़ भाई बहरहाल उसको गिरा चुके हैं, तो कोई अपील नहीं हो सकती यहाँ। मुदस्सिर हमदानी लगता है अब जाके थोड़ा सा वार्म अप हुए हैं, अच्छी बॉल करवा रहे हैं। इस दफ़ा फुल वाइड। मुदस्सिर हमदानी का ये दूसरा ओवर है, सैयद जहीर के 2 ओवर हो चुके हैं। क्या इस ओवर के अंदर विकेट लेने में कामयाब होंगे? लेकिन एक बार फिर वाइड। रन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए, जिसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, विकेट्स लेने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ से बल्लों से रन नहीं आ रहे। बॉलर अपने हाथों से भी रन दिए जा रहे हैं, जो कि गोल हयात के बैट्समैनों के लिए यकीनन परेशानी का बाइस बनेंगे आगे जाकर, क्योंकि मुखालिफ टीम की बॉलिंग जिसका जवाब इस वक्त तक गोल हयात के बैट्समैनों के पास नहीं है। और ये अच्छी यॉर्कर डॉट बॉल। मुदस्सिर हमदानी एक बार फिर वाइड बॉल, एक अच्छी बॉल के बाद फ़ौरन वाइड पे आ जाते हैं। इसीलिए सैयद मुदस्सिर भाई ने कहा कि इनकी तारीफ़ ना की जाए, इनकी तारीफ़ करते हैं तो ये वाइड फेंक देते हैं। मुदस्सिर हमदानी क्या करते हैं और ये लगी सीधी पाँव पे, क्लियर LBW, लेकिन काश ये निकल जाते विकेट पर तो बराबर कर देते ये सैयद जहीर का स्कोर 4 विकेट का। लेकिन अफसोस, और अब आए हैं रज़ा जो पिछले ओवर जो इनका पहला ओवर था उसमें हैट्रिक करने में नाकाम रहे थे, 2 विकेट्स ली थी। और इस दफ़ा 6 ओवर में 65 रन हो चुके हैं। 7वें ओवर में इन्हें मौका दिया गया है दोबारा विकेट्स लेने के लिए। 6 ओवर में 65, 31 रन की लीड पहले ही मौजूद, तो इस दफ़ा 96 पे खड़ी है 6 ओवर पर। अच्छी लीड हो गई है, पिछली दफ़ा भी इस लीड तक भी नहीं पहुंच पाई थी गोल्ड हयात, 69 पे ख़त्म हुई थी उनकी इनिंग। और ये पीछे की तरफ था बॉल और इसको भरपूर फ़ायदा उठा के 6 रन पे भेज दिया है अलीम ने। रज़ा 6 खाने के बाद अब क्या करते हैं? और ये आई है रमीज़ के पास, लेकिन पहुंच चुके हैं बैट्समैन। 1 रन ही मिला यहाँ पर। रज़ा 1 विकेट की दूरी पर 3 विकेट्स के साथ हैं मौजूद। और ये लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं स्ट्रेट पर, बिल्कुल सीधा शॉट 4 रन के लिए। समी एक कोने पर हैं, शेर मोहम्मद एक कोने पे,
बिल्कुल स्ट्रेट खाली है, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बैट्समैन ने, सीधा शॉट खेला, कोई मौका नहीं समी और शेर मोहम्मद के पास। तो पिछली बॉल पे 4 रन और इस दफ़ा जो शॉट खेला उस पर 1 रन मिला, अंदर गई बॉल। और ये उठा के रखी थी रज़ा ने, लेकिन उनके हाथ में आई नहीं, ये रन आउट का चांस था, सही वक्त पे हाथ में नहीं आई बॉल, जिसकी वजह से रन आउट नहीं हो सका। इस तरह रज़ा का ओवर बगैर किसी कामयाबी के हुआ ख़त्म। तो 7 ओवर में 79 हो चुके हैं। 31 रन की लीड के साथ इस वक्त 110 पे खड़ी है मुखालिफ टीम। जो रन रोकने थे वो रोकने में नाकाम रहे। जो प्लान किया गया था कि रन रोकने हैं, विकेट्स लेनी है, लाइन और लेंथ का भरपूर इस्तेमाल करना है। और ये विकेट फयाज भाई, बेहतरीन बॉल फयाज भाई, पिछली बॉल पे बॉल मारने के बाद और ये हवा में उठा दिया है। समी है मौजूद, अगर तार पे ना लगी तो ये विकेट पक्की है। और इस दफा कोई इशारा नहीं कि तार लगा है, तो इस तरह फयाज भाई एक और विकेट लेने में कामयाब। और ये विकेट के करीब से निकल गई है, ट्रिक बॉल थी, चांस हो गया मिस। अब आखिरी मौकों पर हम देख रहे हैं कि फयाज भाई जो कि T20 के बेस्ट बॉलर, लेकिन इसके बाद मुदस्सिर भाई उनसे आगे निकल गए थे, लेकिन बहरहाल बिल्कुल आखिरी लम्हात पे आके फॉर्म में आए हैं दोनों बॉलर्स। और ये शेर मोहम्मद ने शानदार कैच लेकर इस विकेट को यकीनी बनाया। काफ़ी देर तक हवा में रही, शेर मोहम्मद एक कोने से दूसरे कोने पे आए, समी की जगह पे फील्ड किया इन्होंने और कैच लिया। तो इस तरह फयाज भाई यकीनी तौर पर इस वक्त जहीर का साथ दे रहे होंगे 4 विकेट्स लेकर। और ये ओवर हैट्रिक हो चुकी है, 3 विकेट ले चुके हैं, 1 रन और हुआ मुकम्मल। फयाज भाई का शानदार ओवर जारी है, 5 बॉलें हो चुकी हैं, लास्ट बॉल बाकी है फयाज भाई की। और ये अच्छी बॉल थी, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से इसे अलीम भाई ने फ्लिक किया लेग साइड की तरफ, 1 रन और इस तरह कामयाब तरीन ओवर अब फयाज भाई का। अगर गोल्ड हयात ये मैच जीतती है तो यकीनन यही ओवर होगा टर्निंग पॉइंट। अब सैयद ज़हीर आखिरी 2 ओवर किसे देते हैं? 4 विकेट्स सैयद ज़हीर की, 4 विकेट्स फयाज भाई की और 3 विकेट्स हैं रज़ा और मुदस्सिर हमदानी की। और ये फुल टॉस बॉल का फ़ायदा उठाया है, क्या ये अंदर जाएगी या बाहर रहेगी? शेर मोहम्मद ने इशारा किया ये अंदर, तो ये 1 ही रन होगा। मुदस्सिर हमदानी जिन्होंने अपना पिछला शानदार ओवर करवाया था, इनसाइड एज लगा ये और अच्छा बॉल था ये। ज़हीर ने यहाँ पे भरपूर मौका दिया है मुदस्सिर हमदानी को विकेट लेने के लिए, 3 विकेट्स के साथ हैं। और ये हवा में उठा दी है, क्या नीचे समी मौजूद, लेकिन यहाँ पे दरख्त और तार काफ़ी ज़्यादा, तो ये कैच हो गया, इसी वजह से मिस। 2 रन बन गए यहाँ। मुदस्सिर हमदानी, इसके बाद कोई मौका नहीं इनके पास, टकरा के आ गई गली से वापस, तो यहाँ पर 1 रन ही बना। मुदस्सिर हमदानी के पास स्लो बॉल और ये यूसुफ नीनी की शानदार फील्डिंग और ये बड़ी ज़बरदस्त थ्रो यूसुफ नीनी ने पीछे की तरफ दिया महबूब भाई को, और ये एक शानदार फील्डिंग की वजह से रन आउट की सूरत में ये विकेट गिरी है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं काफ़ी शोर शराबा हो रहा है रन आउट के बाद, और ये ऑल टीम आउट कर दी है गोल्ड हयात ने यहाँ पे रन आउट के बाद। यूसुफ नीनी की शानदार फील्डिंग की वजह से ये इनिंग हुई ख़त्म। अब देखना है कि क्या स्कोर मिला है, क्या टारगेट मिला है गोल्ड हयात को। 117 का विन है 10 ओवर के अंदर, कोई नामुमकिन टारगेट नहीं है, ट्रॉफी वाला मैच है। यहाँ पर गोल्ड हयात ने बहरहाल बॉलिंग में मुनासिब परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि पिछले भी 31 रन थे, तो यहाँ पर अपने 9 ओवर के अंदर कोई ज़्यादा स्कोर नहीं करने दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोल्ड हयात कमबैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। यूसुफ भाई क्या टोटल स्कोर बना है यहाँ पर 10 ओवर के अंदर? 116 टोटल स्कोर हमें मिला है, 117 विन है। नहीं, इस इनिंग में कितना बना 9 ओवर के अंदर? 89।
अच्छा रोका, आप क्या कहते हैं? अच्छा कम देख क्या लड़कों ने, बल्कि सॉरी मैं 85 पे 10 विकेट ऑल आउट किए इनके। फयाज भाई ने जो एक ओवर के अंदर 3 विकेट ली, उससे काफी बड़ा डैमेज पहुंचाया है। फयाज भाई ने ओवरऑल सारी विकेटें अच्छी ली हैं, कि उससे पहले भी इन्होंने बहुत ही लो स्कोरिंग ओवर करवाए। इससे पहले इन्होंने 10 रन का एक ओवर कराया। अब इन्होंने 2 रन देके 3 विकेट लिए। अच्छा ओवर करा आज फयाज ने, और मुझे लग रहा है कि अब हमारे साथ रजा साथ देंगे। रजा भाई, आपने लगातार 2 बॉलों पे विकेट्स ली और हैट्रिक से आप महरूम रहे, जिसपे हमें बड़ा अफसोस है। आपको भी यकीनन मायूसी हुई होगी। जी बिल्कुल, मैंने रात को इस बारे में वो भी रखा है ना, प्रोग्राम भी रखा है। अच्छा। सब आएंगे अफसोस करने। अच्छा 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 अच्छा, तो दरिया वरी बिछा दी है, आपने बोल दिया है। हाँ, चांदनियाँ मंगवा लेना, चांदनियाँ। बहुत अफसोस हुआ है। और दूसरी बात ये कि अब जो है ना हमारा मैच, जो स्कोर हमने दिया थोड़ा है, पीछे, हाँ, अब हाँ। ये जाता है बैट्समैन पर, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग हमारी नहीं चली। देखिए, बॉलर से तो कमाल कर दिया आपने। 2 विकेट्स ली, डैमेज किया। इसके बाद फयाज भाई का ओवर, यकीनन 3 विकेटें ली उन्होंने भी एक तरीके से 5 विकेट्स तो आपने ही लेके दे दी मुखालिफ टीम की। अब सारा डिपेंड करता है बैट्समैन पे। अगर बैट्समैन ने अगर पिच पे कुछ कर दिया। बॉलिंग लाइन अच्छी चली है, फर्स्ट मैच में भी सेकंड में भी। अब जो है बैटिंग देखनी है, क्योंकि फर्स्ट में हमारी बैटिंग फ्लॉप रही है। बिल्कुल, आप यूनी सही। प्लाजा पे 100 के करीब स्कोर करते थे, उनके स्कोर देख लेना आप क्या होंगे। कुछ भी नहीं। यहाँ पे 2 छक्के पड़े टोटल पिछले मैच में 10 ओवर के अंदर। असल तो यहीं पे परफॉर्मेंस देनी है ना। अब 8 ओवर और 20 ओवर में 100 रन। और असल अब जब ट्रॉफी वाला मैच है तो सारे लड़के जो है बैट्समैन। यार आप ये भी तो देखें, उस जमाने में टीमें कौन सी थी, सज्जाद और इस तरीके से टीमें थी, तो वहाँ पे परफॉर्म कर दिया। अब आई है बड़ी टीम, यहाँ पे आप जद्दोजहद करते हुए दिख रहे देखे हैं। ना, बॉलर भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना बड़ी टीम के सामने, तो बैट्समैन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखते हैं क्या करते हैं इस दफा। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप कुछ कह रहे हैं? यहाँ पे 111 रन बोल देता था। जो चीज़ हमने करी वो आप भी करो। हाँ, अब आपकी जिम्मेदारी। हाँ, ये जब मसला नहीं है। यार जब आप एज अ बॉलर आप लोगों ने करके दिखा दिया, तो वो उनकी टीम के पास भी तो बॉलर है, वो भी तो कर सकते हैं ना। उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब महबूब भाई, इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड की कि पिछले मैच में इन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला था। अब क्या करते हैं ये देखना है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब हमारी इनिंग शुरू होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो 117 का है टारगेट, 10 ओवर का है मैच और ओपनिंग कर रहे हैं महबूब और शेर मोहम्मद। बड़ा टारगेट, ओवर में 11.5 रन की एवरेज से चल रहा है। और यहाँ पर शेर मोहम्मद को कोई अच्छा कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और ये शेर मोहम्मद का एक खूबसूरत शॉट, बॉल गई सीधा बाउंड्री पे। शुरुआत से ही आके अटैक शेर मोहम्मद, खूबसूरत शॉट। दूसरी बॉल शेर मोहम्मद, एक और 6 इंशाल्लाह। और एक और शॉट 4 रन के लिए होगा बिल्कुल, या छोड़ा या नहीं छोड़ा, और ये हो गए 4 रन जैसा मैंने बोला बिल्कुल। ओवर 2 बोले 10 रन, 2 बोले 10 रन शेर मोहम्मद। इंशाल्लाह एक और 6, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और शेर मोहम्मद, और एक और 6 जैसा मैंने बोला, एक और 6, खूबसूरत शेर मोहम्मद। पेशन गोई पहले से कर दी मैंने। इसी ओवर में शेर मोहम्मद एक और छक्का लगाएंगे इंशाल्लाह, पसीने उड़ाते हुए बॉलर के। 2 छक्के 1 चौका, फिर से एक 6 आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन किस्म का। और ये यहाँ पर एज लग गया, लेकिन रनिंग अच्छी है महबूब भाई। सिंगल रन लेंगे बिल्कुल, 1 रन। 17 रन महबूब भाई। इंशाल्लाह महबूब भाई भी जोश दिखाएंगे एक छक्के का बिल्कुल। और यहाँ पे मिस फील्डिंग और सिंगल रन, कैच ड्रॉप। एक ही शेर, यहाँ एक ही। अब तक 18 रन आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत। 2 छक्के 1 चौका और 2 सिंगल। तो बहरहाल मौका मिलेगा महबूब को ही, क्योंकि वनडी डिक्लेयर हुई है, उस पर रनिंग अलाउ नहीं है। तो अब महबूब के पास एक मौका है, एक 6 दिखा दे अपना, जारहाना 6। और शॉट लगा है महबूब के बैट से बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बॉल गई किधर है, लेकिन अंदर गई बॉल। तो इसके साथ हुआ ओवर। 19 रन हो चुके हैं यहाँ पर, 1 ओवर 19 रन। अच्छा टारगेट शेर मोहम्मद।
इंशाल्लाह ताला इस ओवर में भी 2-3 छक्के लाजमी दिखेंगे इनके बैट से, हम उम्मीद करते हैं। शेर मोहम्मद और ये एक और जारहाना 6, बहुत दूर पे की है बॉल, काफ़ी दूर। इंशाल्लाह पहला छक्का आ गया जैसे मैंने आपसे कहा था। अब रह गए और 2 छक्के, उसके बाद फिर अगले ओवर से कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है इसी ओवर में ही कुछ 4 छक्के दिखा दे शेर मोहम्मद इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त 6। यहाँ पे फिर शेर मोहम्मद और एक और पेट के दिया है। यहाँ पे होंगे 2 होंगे, यहाँ पर 2, एक छक्का, एक 2 रन। शेर मोहम्मद छक्का इंशाल्लाह, या शॉट लगा ज़रूर, 1 रन का होगा ये, क्योंकि फील्डर है मौजूद। और अब महबूब की है बारी लपेटने की, इनको बॉलर को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह लपेटेंगे महबूब। नो बॉल, नो बॉल। तो महबूब छक्के की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन तेज़ बॉल थी ये काफ़ी, और यहाँ पे सिंगल ज़रूरत नहीं है, लेकिन थ्रो हुआ है, लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं है। महबूब भाई चार्ज देने के लिए तैयार, और शॉट लग गया है। इस बार फील्डर मौजूद है लेकिन नहीं कर सकेंगे, लेकिन नहीं किया, और बिल्कुल जैसा मैंने कहा नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर 2 रन, और जैसे यहाँ पे मैंने पेशन को एक और की, और वो भी कामयाब हुई कि कैच नहीं कर सकेंगे। हालांकि इजी कैच था, क्योंकि अभी महबूब को छक्के मारने हैं। तो 2 ओवर 30 रन हो चुके हैं, स्कोर बहुत ही बेहतरीन 15 की एवरेज से चलते हुए स्कोर बहुत ही अच्छा जा रहा है यहाँ पर। अब शेर मोहम्मद एक बार फिर से लेंगे चार्ज। तीसरा ओवर शेर मोहम्मद इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 3 छक्के इस ओवर में भी। अब देखें कहाँ से शुरू करते हैं ये। शुरुआत है बॉलर की रनिंग की, और यहाँ पे अच्छी बॉल। शेर मोहम्मद इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इनको 3 छक्के लगाएंगे। अब देखें, और यहाँ पर एज लगी है, और लेकिन मौजूद है, क्रीज पे ही मौजूद है। पेस के साथ बॉल कर रहे हैं बॉलर, अच्छा पेस का इस्तेमाल। और एक बार फिर से शेर मोहम्मद, और ये है 6, वाइड बॉल, वाइड बॉल, बड़ी वाइड बॉल। शेर मोहम्मद एक बार फिर से, और शॉट उठा है लेकिन बहुत हाई है, और यहाँ पे ग्राउंड है तो एक रन होगा, सिंगल रन। और यहाँ पर शायद कुछ एम्पायर ने दिया है नो बॉल वगैरह, लाजमी नो बॉल दी है, और दी है नो बॉल, बिल्कुल नो बॉल दी है। तो नो बॉल फाइनल मिली, 2 रन हो गए, एक सिंगल, एक वाइड का, और एक यहाँ पर नो बॉल का। अब शेर मोहम्मद, अब बॉलर को शायद मौका नहीं मिलेगा, छक्का खाना तो पड़ेगा, और ये वाइड बॉल ही है, लेग की वाइड बॉल ही है। हाँ हाँ दी ना, वो अभी दी ना, वाइड दी है इसने। तो शेर मोहम्मद एक और वाइड, 3 रन आ चुके हैं इस ओवर में, अभी तक वाइड हो गए। और एक और यहाँ पे शॉट है, लेकिन सिंगल ही होगा, बॉल गई है अंदर, और वनडी। शेर मोहम्मद एक बार फिर पेश करते हुए बॉलर को, छक्के की एक्सपेक्टेशन हमारी बरकरार थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे रन आया है, 1 रन होगा बिल्कुल, और इजी 2 भी हो गए, इजी 2 भी हो गए इंशाल्लाह ताला। छक्का, एक्सपेक्टेशन हाई है हमारी शेर मोहम्मद से। हाँ शॉट है खूबसूरत, लेकिन मसला ये है कि ये भी ग्राउंड है, तो यहाँ भी 1 ही रन होगा। बहरहाल 1 ही रन आ रहे हैं, और यहाँ पर शेर मोहम्मद छक्का हमारा अभी पेंडिंग, इंशाल्लाह 1 6 तो आएगा ही आएगा। और ये मिस फील्डिंग, लेकिन नहीं, यहाँ पर महबूब पहुँच गए, बिल्कुल पहुँच गए, बहुत दूर था, बचत हुई है यहाँ पर। तो अब है मीडियम बॉलर, और मौका है महबूब के पास मीडियम बॉलर को लपेटने का, और ये लपेट के मारा, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 ऊपर से हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि फील्डर वहाँ मौजूद थे।
और ये बॉल छूटने के चांस, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी बच गए। और अब मौका मिलेगा शेर मोहम्मद को। इनको तकरीबन 3 छक्के तो इंशाल्लाह कंफर्म मारने हैं इस ओवर में, ताकि स्कोर पहुँच जाए 60-70। शेर मोहम्मद, अब देखना ये है कहाँ जाती है बॉल, कितनी दूर जाती है। और यहाँ पे एज लगा, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, महबूब है दूसरे हैंड पर, तो इनसे भी पूरी एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि ये 6 मारेंगे। यहाँ पे एक बार फिर महबूब को है मौका, आगे बढ़े हैं, शॉट उठा दिया है, बहुत ऊंचा है ये, बहुत ऊंचा शॉट है, लेकिन मुश्किल है ये कैच, कोई नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल था। और दरक नहीं भी होता तो भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। प्लेयर कह रहे हैं कि नहीं कर सकते इसलिए कि दरक लग गया है, लेकिन मुश्किल था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल था। तो बहरहाल महबूब लाइफलाइन के साथ छक्का लेंगे, पूरा मौका लेंगे। और ये लगा दिया है, इस बार डायरेक्ट लगी है तो 6 है और 4 है, ये मौका नहीं छोड़ रहे महबूब भी। तो स्कोर बढ़ता हुआ गोल हयात का इंशाल्लाह उस मकाम तक पहुंचने के लिए तैयार है। और ये आगे बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे बच गए महबूब भाई। बहुत बाहर था यार। अच्छा पेस का इस्तेमाल किया, बॉलर ने चकमा दिया बैट्समैन को। हाँ बॉल है। और इस बार फिर से और शॉट उठ गया एक मरतबा फिर से, लेकिन इस बार भी कोई नहीं कर पाएगा 100%। मैंने पहले भी कहा था इनसे, लेकिन मुझसे मुत्तफिक नहीं थे ये 39 नंबर। मैंने कहा था इनसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मजाक उड़ा रहे थे मेरा। एक बार फिर इनको याद दिला दूं। और यहाँ पे हुआ है ओवर, हाँ भाई 4 ओवर 48 रन। और अब है मौका एक बार फिर से उसी बॉलर को धोने का जिनको पहले भी इन्होंने मारे थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इधर इस ओवर में 3 छक्के पक्के हैं। अब देखें इंशाल्लाह ताला। और ये अच्छा पेस यहाँ पे फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। और शेर मोहम्मद, वाह हो, यहाँ अंदर थी बॉल, काफ़ी डॉट कर गए, अच्छी बॉल थी ये भी। एक बार फिर शेर मोहम्मद, इस बार लगेगा ज़रूर और शॉट लगा ज़रूर। क्या 2 रन हैं या 1 रन है? महबूब वेट, लेकिन महबूब भाग गए और यहाँ पे आराम से 2 रन भी हो गए। तो रिस्की रन था, लेकिन बहरहाल लेने में हुए कामयाब। शेर मोहम्मद, छक्के का इंतज़ार और ये लग गया जिसका था इंतज़ार। बड़ा छे कहा था कि इनको 3 लगेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 1 लगा है। बहरहाल अल्लाह पे राज़ी है हम इसी छक्के पे, एक और लग सकता है बिल्कुल इस ओवर में। देखते हैं कहाँ जाती है बॉल। और एक और पावरफुल शॉट है, सिंगल रन इजी बनेगा। अच्छा स्कोर आ गया इस ओवर में भी। इसके साथ साथ ओवर हुआ या यहाँ पे बाकी है बॉलें, लास्ट बॉल बाकी है अभी। और एक बार फिर महबूब, और शॉट है महबूब का, इजी सिंगल बनेंगे अगर 2 भाग जाते हैं, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 5 ओवर यहाँ पर 58 रन हो चुके हैं, 11 है और हम मज़ीद 5 ओवर रहते हैं और 58 रन चाहिए। 59 हो चुके हैं 59 और 58 चाहिए 5 ओवर में। अब महबूब भाई के ऊपर है सारा गेम और शेर मोहम्मद के ऊपर है, आखिरी तक खेले और मैच को पूरा करके आए। और शॉट पावरफुल मारा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बॉल यहीं खड़ी हुई है और 1 रन। इंशाल्लाह शेर मोहम्मद अगर इस ओवर में 4 छक्के लगा देते हैं तो मैच पूरा हक में आ जाएगा गोल हयात के। अब सिर्फ 4 छक्कों का है इंतज़ार शेर मोहम्मद का इस ओवर में। पहला छक्का इंशाल्लाह ताला, देखें वाइड बॉल है इस बार और हाइट नहीं दी किसी ने। शेर मोहम्मद, और एक और बहुत ही दूर, बहुत दूर है इस मरतबा, बहुत दूर है यहाँ पे। खूबसूरत शॉट। तो 1 से शेर मोहम्मद के बैट से अब रह गए 3 इस ओवर के अंदर इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे शेर मोहम्मद एक बार फिर, और यहाँ पे बच गए। हाइट का इशारा कीपर की तरफ से, लेकिन शेर मोहम्मद इनको भी मारेंगे उठकर, और मारा बिल्कुल। और यहाँ पर बॉल
तो यहाँ पर एक बड़ी बहस के बाद कि आउट था कि नहीं था, तो थोड़ा हम पीछे से कैमरा रखते हैं ताकि ये शॉट है 6 वाला, बड़ा 6। मैंने कहा था एक और 6, 3 6 की एक्सपेक्टेशन थी, 2 6 आ गए शेर मोहम्मद के बैट से। 2 6 आ चुके हैं इस ओवर में। एक बार फिर से शेर मोहम्मद अब कहाँ जाती है, वाइड बॉल, एक और फ़ायदा। शेर मोहम्मद एक मरतबा फिर से एक और 6 के तैयार में है और शॉट लगा अच्छा है, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हो गया, 1 रन ले लिया, खूबसूरत रन। और आखिरकार एक और रन लेने में हो गए कामयाब और इसके साथ हुआ है ओवर। तो इस ओवर में इंशाल्लाह 2 छक्के कंफर्म है मेरी तरफ से शेर मोहम्मद के, क्योंकि 4 ओवर में 40 रन हैं और उम्मीद है इस वक्त। और एक और बहुत ही ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा है, 3 रन हो सकते हैं, कोई मौजूद नहीं है फील्डर वहाँ पे, लेकिन 2 बहुत है और 3 ले लिए आखिरकार, और 3 रन ले लिए यहाँ पे। खूबसूरत शॉट शेर मोहम्मद, बहुत ही हाई शॉट। और महबूब भाई से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह इस ओवर में 1 छक्का, महबूब भाई 1 छक्का। और ये अंदर का बॉल था लेकिन हट गए और बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिड डॉट कर गए। बहरहाल ओवर में 10 की एवरेज है, 4 ओवर 40 रन, जिसमें से 3 आ चुके हैं, 4 बॉले, 1 छक्का महबूब भाई अपने लक्ष्य के करीब। और शॉट इस बार 1 रन का, लेकिन बॉल आ गई और फिर मौका मिला शेर मोहम्मद को। तो शेर मोहम्मद 2 छक्के इस ओवर में अगर आते हैं तो गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2 छक्के इसी ओवर में मज़ीद। ये छक्का और ये शॉट है, लेकिन यहीं पे बॉल मौजूद है और फील्डर के हाथ में, और बहरहाल रनिंग भी हो गई, स्कोर आता हुआ। और यहाँ पे एक बार फिर से महबूब, और शॉट लगा है महबूब के बैट से। 2 रन का है या 1 रन का, 2 रन इजी हो सकते हैं और इजी हो गए 2 रन। बस नहीं, ज़रूरत नहीं है, शेर बच गए शेर मोहम्मद यहाँ पे तक 7 रन, 1 छक्का महबूब के बैट से इंशाल्लाह ताला। और छक्का लग गया है या क्या है, कैच तो नहीं होता लेकिन हो गया, कैच हो गया यहाँ पर। तो महबूब भाई हो गए हैं आउट। इस वक्त गोल्ड हयात को जीतने के लिए 3 ओवर में 32 रन की ज़रूरत है। महबूब भाई अभी अभी आउट हुए, जिसके बाद समी भाई को भेजा गया है और ये 1 रन होगा, बॉल गई अंदर। मैच काफ़ी सनसनीखेज होता जा रहा है, जहां थोड़ी देर पहले, जो कि इनिंग शुरू होने से पहले लग रहा था कि ये मैच गोल्ड हयात शायद ही जीत पाए, लेकिन इसके बाद शेर मोहम्मद ने जिस तरीके की इनिंग खेली और महबूब भाई ने जिस तरीके से इनका साथ दिया, मैच को एक तरीके से यकतरफा बना दिया है। और ये गया सीधा फील्डर के हाथ में स्लिप के, और शेर मोहम्मद की शानदार इनिंग भी हुई महबूब भाई के जाते ही ख़त्म। तो इस तरह गोल्ड हयात को एक साथ 2 नुकसान उठाने पड़े, महबूब भाई और इसके बाद शेर मोहम्मद। यकीनन ये एक टेंशन की बात, बिल्कुल आखिरी मराइल में जाता हुआ मैच, और यहाँ पर 2 विकेटें गिरा चुके हैं। तो अब गोल्ड हयात फिर एक बार मुश्किलों में, मुखालिफ टीम का पल्ला भारी होता हुआ। और ये वाइड बॉल, और ये कीपर ने भी मिस कर दिया इस वाइड बॉल को, तो भाग के 1 रन ले लिया। यहाँ पे 2 कीमती रन मिले गोल्ड हयात को बगैर किसी बॉल के। 60 प्लस स्कोर किया, अभी टोटल हुआ नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं शेर मोहम्मद का जो स्कोर बना है। बैट्समैन तो वही बन गए। और ये वाइड बॉल, ये वो बॉलर हैं जिनकी साइड से भी वीडियो बन रही है। सैयद ज़हीर उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये नो बॉल करवाते हैं, जिसमें इससे पहले भी बहस हुई, तो इसलिए उनकी भी स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है कदमों की, ताकि चेक किया जा सके। और ये तेज शॉट खेला तो है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद हैं। 1 रन बना यहाँ पर, 11 रन की एवरेज चाहिए इस वक्त पर ओवर गोल्ड हयात को। रमीज़ और समी की जोड़ी एक बार फिर मौजूद। इससे पहले कई बहरानों में दोनों की जोड़ी ने निकाला है गोल्ड हयात को। क्या इस बार भी ऐसा कर पाएंगे?
बॉलर जिन्होंने थोड़ी देर पहले शेर मोहम्मद की विकेट हासिल की, और ये स्लो बॉल थी। बाकी 1 रन तो ले लिया है, दूसरे रन का कोई मौका नहीं यहाँ पर। अगर गोल्ड हयात इसी तरह सिंगल डबल लेती रही तो क्लोज तो पहुंच सकती है, लेकिन जीतना थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि हर ओवर के अंदर एक बाउंड्री तो लाजमी चाहिए। और ये एक अच्छी बॉल यॉर्कर। 6 रन बने हैं अब तक इस ओवर के अंदर, 11 रन की एवरेज चाहिए। क्या इस बॉल पर कोई बाउंड्री आएगी? लास्ट बॉल है ये। बॉलर आए, क्या करते हैं? समी को मिली थी लो फुल टॉस, लेकिन अंदर फेंक दी। इन्हें दिखाना था सीधी डायरेक्शन, लेकिन ये थोड़ा सा गलत शॉट। 1 रन ही मिला यहाँ पर, तो इस ओवर के अंदर आए सिर्फ 6 रन। अब 2 ओवर में चाहिए 26 रन, 13 रन की एवरेज आ गई है यहाँ पर। और ये यकीनी तौर पर हाइट होगी, इशारा दे दिया है 1 हाइट का, लेकिन बहरहाल डॉट बॉल का इजाफा। कैप्टन जहीर इस वक्त यकीनन टेंशन में होंगे। थोड़ी देर पहले तक खुशी के लम्हात थे गोल्ड हयात के कैंप में, लेकिन अब वही चेहरे के तासुरात सबके बदल गए हैं। आखिरी के 2 ओवर जो इससे पहले चले, दोनों ओवर 7-7 रन के आए। अच्छा स्टार्ट मिला था गोल्ड हयात को, और ये जगह छोड़ी थी रमीज भाई ने, लेकिन अंदर ही फेंका है इसे। 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। बॉलर एक बार फिर एक और तेज शॉट, लेकिन समी की वजह से ये शॉट रुक गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही बनेगा। समी भाई दूसरे रन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। रमीज भाई चाहते थे दूसरा रन, लेकिन शायद समी खुद फेस करना चाह रहे हैं इस बॉलर को। 13 रन की एवरेज चाहिए और 2 रन बने हैं अभी तक। और ये समी ने उठा दिया है, फील्डर मौजूद है वहाँ पर। क्या ये कैच होगा? और यकीनी तौर पर कैच। समी भाई खेलने गए थे, बाउंड्री लगाने गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर ओवर के अंदर 13 रन चाहिए। और ये मैच एकदम से पलड़ा मुखालिफ टीम के हक में गिरता हुआ। गोल्ड हयात अब किसे भेजेगी? कौन रह गया? रजा, उन्हें भेजा जा रहा है। क्या वो कुछ कर पाएंगे आज? और ये बोल्ड रजा भाई बोल्ड, बिल्कुल ही मैच पलट गया इस वक्त। 13 रन की एवरेज चाहिए थी, और वहीं पे गोल्ड हयात के प्लेयर्स शेर मोहम्मद और महबूब की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर पाई। एक के बाद एक गिरती हुई विकेटें। क्या ये शिकस्त की सूरत में सामना होगा, या गोल्ड हयात यहाँ से भी मैच को समेट सकती है, ले सकती है? वो बॉलर जिनके बारे में महबूब भाई कह रहे थे कि इसे मारा जा सकता है, यहाँ पे इस ओवर के अंदर रन समेटने हैं, लेकिन इसी बॉलर ने 2 कीमती विकेटें ले ली गोल्ड हयात की। 1 ओवर में 23 रन चाहिए, और इस वक्त फैसल की टीम के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर का सामना करेंगे सैयद जहीर। आखिरी ओवर 23 रन चाहिए, और ये सैयद जहीर ने 1 रन कम कर दिया। 22 रन चाहिए अब सिर्फ 5 बॉलों पर। थोड़ी देर पहले तक ये ट्रॉफी खारादर जाती हुई दिख रही थी, लेकिन अब फैसल टीम शायद इसे उठाएगी। और ये एज, और ये एक हाथ से कैच लेके खात्मा किया रमीज भाई की इनिंग का भी। तो अब उमर भाई 4 बॉलों पे 22 रन। क्या करते हैं अब उमर? और उमर ने ग्राउंड शॉट खेला ऑफ साइड की तरफ और 1 रन हासिल किया। तो अब 3 बॉलों पे 21 रन चाहिए। 3 छक्के भी आते हैं तो 18 रन बनते हैं। तो मतलब गोल्ड हयात को यहाँ पे एक्स्ट्रास की मदद से जीतना पड़ेगा 3 छक्कों के साथ, जो कि एक इंतहाई मुश्किल मरहला। सैयद जहीर कैप्टन, हाइट बॉल, वाइड का इशारा भी दिया गया है। किस तरह रुख बदलता है क्रिकेट मैच का आप देख सकते हैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर, जहां पर एक लम्हे के लिए गोल्ड हयात जीत रही थी। इसके बाद जैसे ही दोनों ओपनर्स आउट हुए, मिडल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फेल हुआ, और अब लोअर ऑर्डर खेल रहा है, जो कि उस तरीके से रन नहीं बना पा रहा जिस तरीके से चाहिए। और ये सिंगल डबल अब किसी काम के नहीं, तो अब यकीनन ट्रॉफी के लिए ख़त्म कर देना चाहिए इस मैच को। गोल्ड हयात ये मैच हार चुकी है, ये यकीनी जीता हुआ मैच, जो कि हार गई है गोल्ड हयात। जहीर की कैप्टनसी में अच्छा स्टार्ट दिया था शेर मोहम्मद ने, और महबूब भाई ने उनकी सारी मेहनत ज़ाया
शेर मोहम्मद बहरहाल बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी तो उठाएंगे, लेकिन शायद उस तरीके से खुश ना हो जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। महबूब भाई भी काफ़ी मायूस मिडल ऑर्डर की परफॉर्मेंस से। महबूब भाई क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। कमल यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार होता है। सामने वाली टीम ने अच्छी मेहनत की आखिरी ओवर्स के अंदर, हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही। बहरहाल आज के 2 स्टार भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है। समी, रमीज, रजा, जहीर सब हुए नाकाम। मिडल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फेल और नतीजा हार की सूरत में निकला है यहाँ पर। तो ये ट्रॉफी जो खाराधर जाते जाते एकदम से अपना रुख बदल गई और अब जा रही है फैसल टीम के पास। यार आपका भाई था ना वो।